ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 15 अगस्त। आज विशेष दिन है। तो इस विशेष दिन की, स्वतंत्र दिन की, आपको भी और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मुबारक। क्योंकि भारत को स्वतंत्र होकर आज 80 साल हो गए हैं और 80वां हम ये स्वतंत्र दिन मना रहे हैं। और भारत को जैसे आज़ाद किया, और आज़ाद होने के बाद जो सुख होता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र होकर जी रहा है, बिल्कुल। किसी के बंधन में नहीं है, किसी के लगाव इसमें नहीं है, अधीन नहीं है, हाँ। और किसी के पराधीन भी नहीं है। तो एक स्वतंत्रता का अपना सुख होता है। बिल्कुल। तो वैसे बाबा ही बोलता है कि बच्चे, तुम भी माया के अधीन हो गए थे, उसमें आ गए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें फंसे हुए पूरे, और उसके अधीनता से जो भी कार्य करे, उल्टे कार्य करे और दुख पा रहे। इसलिए बाबा आके हम इस दुख से छुड़ाते हैं, अपने को आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, अपना खुद का ज्ञान देते हैं, और हमारे लिए ऐसी दैवी स्वराज्य स्थापन करते हैं जो 21 जन्म कोई दुख का नाम निशान भी नहीं है। सुखी सुख है, सुखी सुख है हर प्रकार का। तो ऐसी दुनिया बाबा भी स्थापन कर रहा है इस संगम पर, इस कलयुग के अंतिम समय पर। क्योंकि ये संसार का भी रिपीटेशन होता है हर 5000 साल के बाद, और परमात्मा आते हैं और फिर से एक नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, खास हम जो आज सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन करेंगे, तो आज विशेष यही बात कही है कि आत्मा के ऊपर खास बात कही कि बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो ये जो आत्मा है, तो यह पैगाम सबको दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारी मुख्य सेवा है जी। और बाबा कहते हैं पैगाम जी। और मैं सोच रहा था कि देखो, ये पैगाम देने वाले की भी कितनी वैल्यू होती है। कि परमात्मा का पैगाम देने वाला वो जो पैगंबर मैसेंजर होता है, लास्ट में तो लोग उसी को भगवान मानने लगते हैं। इतना श्रेष्ठ कार्य है पैगाम देना, भगवान का पैगाम। और पैगाम क्या है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जी। कि परमात्मा आया हुआ है। एक बात और है मंगेश भाई। हाँ जी। जो पैगंबर होते, पैगाम देने वाले भगवान के फरिश्ते होते, बंदे होते। हाँ जी। जो इस कार्य को करते, उस टाइम उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती। जैसे यीशु ख्रिस्त देखो, ये जितने भी महान आत्माएं होके गई, इनको तो यीशु को खिल ठोक के लोगों ने मार दिया। तो उनके साथ इतने हुआ, ब्रह्मा बाबा के साथ कितने लोगों ने किया। आज पूरे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो पूरे ब्रह्मा के गुणगान करते रहते। हर व्यक्ति ब्रह्मा के लिए मिलने के लिए होता है। तो माना जो व्यक्ति प्रैक्टिकल में होता है, उस टाइम उसकी वैल्यू, जब वो व्यक्ति चला जाता है तब उसकी वैल्यू पता चलती। तो आज ये भी कहना पड़ेगा कि जो पैगाम देने वाला है उसको सहन भी बहुत करना पड़ता है ना, सहन भी करना पड़ता है। हाँ जी जी। तो ये है पैगाम वाली बात। बिल्कुल। और ये व्यक्ति के सुख के रास्ते के ले जाने के लिए पैगाम होता है, दुख से छुड़ाने का पैगाम होता है। और ये स्वयं परमात्मा का कार्य, किसी मनुष्य का नहीं है। कोई मनुष्य सुनाता है इसलिए सुनना नहीं है, लेकिन ये भगवान का पैगाम है। भगवान बोलता कि सबके पास ये पैगाम पहुंचना चाहिए। आज हमारे जो यज्ञ है 1936 में जब स्थापित हुआ था सिंध हैदराबाद में, एक छोटा सा था। और जब ये माउंट आबू आया 1950 में, तब ब्रह्मा बाबा और परमात्मा का इशारा हुआ ब्रह्मा के द्वारा कि अब इन सब बहनों को पूरे भारत देश में भेज के भगवान का पैगाम दो। बिल्कुल। जब ये हर शहर हर गांव में गए, भगवान का पैगाम देना शुरू किया, तब जाके आज ये संस्था, आज इंटरनेशनल संस्था बनी है और 140 देश में इसकी ब्रांचेस खुली है और अनेक आत्माओं को, लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। और ये आज क्वेश्चन है मंगेश भाई, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है, वो थोड़ा बताएं। इसमें मुख्य बात आज की मुरली में बाबा ने कही कि जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया जी, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। वो भी हिस्ट्री आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति जो कुछ था वो सब माताओं बहनों के ट्रस्ट बनाकर दे दिया। फिर बाबा ने दोबारा हाथ नहीं लगाया उसको। बाबा ने, वो दादी बताती थी, बाबा की बेटी जो आई थी ना अपनी सूर्या दादी, हाँ जी, बोले बाबा ने कभी पैसा उसके बाद हाथ में लिया ही नहीं। बिल्कुल। तो मैंने एक बार बोले ये कैसा लाया थी उसका सिक्का, तो उसमें छेद होता था पहले वो पैसे में। तो बाबा बोलता है वाइसर कहाँ से लेके तू उठा
हाँ, तो माना बाबा ने कभी उस पैसे को हाथ नहीं लगाया कभी, जबकि बाबा का खुद का बेटा जब बॉम्बे गया तो बाबा ने उसको टिकट के लिए तक पैसा नहीं दिया। बिल्कुल, बोले नहीं, यज्ञ जाने, यज्ञ से कुछ मिले तुमको, भले तुम टिकट, यज्ञ माता का परमिशन कि बाबा ने नहीं दिया उसको। तो ये था ट्रस्टी भाव, संपूर्ण समर्पण। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। ये भी बाबा देखता है हर बच्चे को। बिल्कुल। फिर आज के मुरली का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। हाँ जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अभी बूंद के प्यासे तो नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। हम तो पूरा सागर ही सागर। भगवान ने कोई राज नहीं रखा है, हर प्रकार का ज्ञान। हम तो ये भक्ति मार्ग में बोलते कि तेरे एक बूंद के प्यासे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उस टाइम भगवान से दूर थे। बिल्कुल। अब जब भगवान के नजदीक आ गए, भगवान ने इतना प्यार किया, इतना कुछ दिया है जो हम रात दिन भी बांटे लोगों को तो भी कम है, इतना भगवान ने खजाना दिया है। फिर इस गीत में ईश्वर भाई एक लाइन ये भी आती है कि तू ही आके बता कि राह भूले कहाँ से हम। हाँ, ये बात तो सही। हाँ जी। तो अब बाबा देखो उसी गीत पे बाबा कहता है कि बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। कैसे पंछी जो है वो भटक गया जैसे। हाँ। अब बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का भी सागर है, शांति का सागर, सुख और संपत्ति का सागर भी है। बिल्कुल। तो वो बाबा आकर हमको सच्ची राह बताता है। या पंछी के, ये कहो कि पंछी के जो पंख होते हैं उसमें शक्ति भर देता है ताकि वो अपने घर परमधाम उड़कर जा सके। बिल्कुल। बाबा कहते हैं अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। और जो बाबा ने कहा था कि देह से ही देह के सब धर्म भूलो, तो बाबा ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बौद्धी हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा निराकार चैतन्य सत्ता, और वो देह छोड़ती और धारण करती। वो फिर जिस घर में जाती है वहाँ जिस प्रकार के उस प्रकार से वो, बाकी ये सब जो धर्म बनाए गए ये मनुष्यों के हैं। आत्मा का वास्तव में धर्म जो है वो पवित्रता, सुख, शांति, ये रियल धर्म है। बिल्कुल। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर फ्यूचर सतयुग। अच्छा, बीच में क्या हुआ? क्योंकि ये गीत में सारी लाइनें हैं कि प्रभु ये बताओ कि क्या हुआ, कैसे हम गिरे, कैसे गिरे। तो बाबा कहते हैं बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं जी। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। तब तुम पतित गिरते हो, तब तुम राह भटक जाते हो। बिल्कुल। अब फिर तुमको भविष्य के लिए देवता बनाने आया हूँ। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु रिजल्ट क्या है? मरता ही नहीं है। हर वर्ष उल्टा बड़ा ही होता जाता है। थोड़ा बड़ा करते हो। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते परंतु मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया है। बाबा कहते जब तुमने मशाल हाथ में उठा ली, समझो, या ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, तो रावण जैसे तुम्हारे आगे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है, उसका खत्म होने का समय आ गया है। बाप कहते हैं इन पांचों भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मुख्य बात यह है कि 5 भूतों पर या 5 विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन पर जीत पाने से ही विश्व पर जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। आगे बाबा कहता है, बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। और आज के मुरली में बाबा ने कुमारियों को भी याद किया। अच्छा। बाबा ने कहा कुमारियों का भी बहुत मान होता है। हाँ। भक्ति में देखो आप, देवियों के रूप में जो पूजा हो रही हो सारी कुमारियों की पूजा है ना। भले माता कहते हैं, हाँ हाँ, तो उनके बाबा कहते हैं ये कुमारी 21 कुल का उद्धार करने वाली, इसलिए बाबा के यज्ञ में भी कुमारियों का
बहुत इम्पोर्टेंस है। बाबा कहते हैं अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकेंगे। जब तक सर्वगुण संपन्न नहीं बने तब तक सतयुग में स्वर्ग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। पुरुषार्थ यहाँ करना है ना। फिर सतयुग में जाकर देवी देवता कहलाएंगे या वहाँ राज्य करेंगे। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। ये ड्रामा इस प्रकार का बना हुआ है, टोटल बाबा बता देते। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश को देखा भी है, बहुतों ने इसके साक्षात्कार किए हैं जी। आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। जो भी बाबा कहता है स्थापना या विनाश का साक्षात्कार किया है, वो साक्षात्कार प्रैक्टिकल होते हुए देखेंगे दोनों तरफ का। फिर बाबा कहता है कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाबा का समझाने का तरीका देखो कितना सुंदर, किस एग्जाम्पल से बाबा क्या समझा रहा है। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है कि ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। यह भी हूबहू ऐसे है। बाबा हमको यहाँ ट्रेंड करता है संगम युग कर, क्योंकि सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है, वहां नहीं बनना है। वहां तो प्रैक्टिकल में वैसे चलना है। बाकी बनना पुरुषार्थ जो कुछ है वो संगम संस्कार संस्कार याद। फिर आगे बाबा कहता है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण धारण करो। घड़ी घड़ी क्या शिक्षा दी जाती है कि एक बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो, दैवी लक्षण सीखो। कोई भी विकर्म न हो, यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। जो 5 भूत बाबा ने बताया उसमें बाबा कहते हैं सबसे बड़ा है काम विकार। बाबा कहते हैं इसी को जीतना है। फिर आगे बाबा कहता है बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। पुरुषार्थ एक जन्म का, पवित्र रहने की बात सिर्फ एक जन्म की, आमदनी कितनी बड़ी, स्वर्ग की बात सही। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाबा क्लियर कट बता देता कि पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं तो दास दासी, क्योंकि राजधानी है, सब चाहिए वहाँ पे। इस प्रकार बाबा ने समझा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा तो हर प्रकार की शिक्षा हम बच्चों को देता है और अच्छी अच्छी बातें सुना के हमको हमारा श्रृंगार कर रहा है। एक तरह से सतयुग के लिए तैयारी कर रहा है बाबा हमारी, क्योंकि अभी सतयुग में जाने के दिन आ गए नज़दीक। तो बाबा चाहता है कि जल्दी जल्दी मेरे बच्चे संपूर्ण बने और उस लायक बने। इसलिए बाबा बोलते हैं कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबका संग साथ तोड़ निभाते, माना सबके साथ तोड़ निभाते हुए भी एक बाप से ही दिल लगानी है, उनसे बुद्धि में रहना चाहिए, वही याद रहना चाहिए। विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन के संभालना है। भले आपके पास है लेकिन ईश्वर अर्पण कर दो और ट्रस्टी होकर संभालो। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य नहीं करने। और वरदान है अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे वो थोड़ा बताइए। ये आवागमन का चक्र भी बाबा ने बड़ा अच्छा बताया इसमें जी। और बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्वरूप का आह्वान, कि अपने बुद्धि में या योग में हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हम इस प्रकार के नारायण बनने वाले हैं, या विष्णु चतुर्भुज का, या श्री कृष्ण का, या किसी भी देवी स्वरूप का। तो अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति,
आने जाने का, मानो कभी ऊपर की स्थिति, ऊपर गए कभी नीचे, ये जो स्थिति में अप डाउन होता है ना, बाबा ने इसको आज कहा आवागमन का चक्र। यह चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे कब? जब संपूर्ण स्वरूप का अपना आह्वान करेंगे, उसको बार बार देखेंगे बुद्धि से। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। बिल्कुल, वो तो एक्चुअली वो तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह छूट जाना। ये तो बाबा कहते हैं संभव ही नहीं है। ये तो परमात्मा भी स्वयं पार्ट में बंधा हुआ है। तो बाकी इस आवागमन के चक्र से कि स्थिति कभी नीचे कभी ऊपर, तो बाबा कहते हैं इन व्यर्थ बातों से छूट जाएंगे तो चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। बहुत अच्छा। ये जो विघ्न वाली बात आज है स्लोगन में, कि किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगना। जैसे कल भी और डायमंड को सच्चा हीरा बनना है, और दाग वाला डायमंड वैल्यूबल नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विघ्न के वश हो जाना माना उसके प्रभाव में आ जाना। विघ्न, वैसे विघ्न तो आएंगे लेकिन प्रभाव में आ जाना या स्थिति डावाडोल हो जाना, तो बाबा कहते ये है डायमंड पर दाग लगना। फिर वो माना विघ्नों को योग बल से और ज्ञान के बल से उसमें विजय प्राप्त। विजय प्राप्त। और अव्यक्त इशारे में जो चल रहा है थीम कि अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे अंतिम जन्म में भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सभी प्राप्तियों की चाबी है। यह हमारा शुरुआती मंत्र है, पवित्र बनो, योगी बनो। पांडव भवन में भी वहाँ बड़े अक्षरों में एंट्री में लिखा पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा कहते हैं यहाँ महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। बहुत अच्छा। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। पवित्र बनना ही सर्व खजाने जो बाबा से मिलते हैं उसके अनुभूति करने की भी चाबी यही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मंगेश, ओम शांति। धन्यवाद।